Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about something which isn't discussed enough, and that is what it takes to become an assistant professor except UGC NET. So apart from just clearing UGC NET, what are the other things which you will need if you want to become an assistant professor is something we are going to discuss about. Okay, so I've been through that journey. I have qualified UGC NET and I can tell you because I have lived this job and I understand what it needs. Clearing the UGC NET is of course a big achievement, but being an assistant professor is beyond that. Because if I have to tell you something very honestly is that कि UGC NET is just a beginning. उसके बाद में जाके there are so many responsibilities and there are so many things which you require if you want to become an assistant professor. Because if you want to thrive and grow in this field, आपको बहुत सारी चीज़ें और चाहिए होंगी and that is what I have experienced and learned in these past 2 years. So if I have to tell you about the first thing which you will need is strong communication skills. मैंने हमेशा से अपनी वीडियोस में एक बहुत इंपॉर्टेंस सिखाई है टू द फैक्ट कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर यू, स्पेशली इस फील्ड में. knowing things isn't enough. As a professor, your job is just not to know things. It is to teach, simplify and make students understand कि ये concept क्या है. Whether it's online or offline, आप कैसे अपने नॉलेज को डिलीवर कर पा रहे हैं इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई गेस ये सब चीज़ों में आप भी मुझसे एग्री करेंगे दैट वी हैव सीन सम प्रोफेसर्स जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बट स्टिल वो अपनी क्लास में अच्छे से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं. एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो फेस्ड इवन व्हेन आई वाज ग्रेजुएशन. देयर वर फ्यू प्रोफेसर्स जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था एंड जब भी वो कुछ बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे होते थे मैं समझ जाती थी कि वाह उनमें कितना नॉलेज है, बट यूजुअली वो कभी भी अपनी बातों को डिलीवर ही नहीं कर पाते थे. मतलब एज अ स्टूडेंट आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि वो क्या पढ़ा रहे हैं. सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विल हेल्प यू ब्रिंग दैट क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड आप अपने सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स उनको सिंप्लीफाई कैसे करें सो दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज एक्चुअली अ सुपर पावर एंड दिस इज समथिंग विच यू विल नीड. सो प्लीज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टार्ट टीचिंग योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड खुद को एनालाइज करना शुरू करो कि कितना आपके क्या, अगर आप एक स्टूडेंट होते तो क्या आपको समझ में आता जो भी आपको, जितना भी आपको नॉलेज है. ओके वेट, if you are someone who is preparing for UGC NET, then this is a very important time for you to have a good test series. Because अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इस एग्जाम के लिए पॉलिश हो पाएंगे. अगर आप सीरियस हैं फॉर UGC NET एग्जाम और आपको JRF क्वालिफाई करना है, देन आई वांट टू प्रेजेंट यू टेक्स्ट बुक UGC NET टेस्ट सीरीज. इसके एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के 14+ सब्जेक्ट्स जैसे कि कॉमर्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, लॉ एंड मोर. दैट टू जस्ट फॉर 899 रुपीज़. और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो आपको मार्केट में कहीं भी इस प्राइस पे ये डील नहीं मिलने वाली है. विद दिस टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं 1400+ टोटल टेस्ट, 1800+ स्टडी नोट्स एंड 24/7 AI डाउट सपोर्ट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज माई कोड पूजा एंड यू विल गेट 10% ऑफ. तो टेस्ट सीरीज लो, प्रैक्टिस करो. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर दूंगी. मेक श्योर टू चेक इट आउट. Second, which I believe is something very important, is to have your subject mastery. So UGC NET obviously एक foundational understanding आपको देता है and if you have qualified UGC NET आपको समझ में आता है कि yes मतलब आपको knowledge है, but classroom scenario में there are students who are going to ask you unexpected questions and for that आपका अपने subject में अच्छे से mastery होना is something very very important. So अगर आप को अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रगल. सो मेक श्योर कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें बहुत अच्छे से फुल फ्लेश्ड आपको सारी चीज़ें आती हों. जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने वाले हैं, जब भी आप आपको जब आपको हायर कर लिया जाएगा या फिर जो भी आपका नीश है, जो भी आपका एक पोर्टफोलियो में आप दिखाते हैं ओके दिस इज़ योर एक्सपर्टीज़, तो उस पर आप अच्छे से काम करें. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड यू हैव टू एक्सेल इन दिस. बिकॉज स्टूडेंट्स की जब बात होती है, इवन आई हैव सीन दिस इन माई क्लासरूम, कि बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं एंड देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील थिंक कि अरे यार ये तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है. सो वो कभी हो जाए गलती से, इट्स ओके, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे खुद का नॉलेज होना, खुद के सब्जेक्ट का नॉलेज होना, बिकॉज अदरवाइज यू विल स्ट्रगल ड्यूरिंग योर क्लासरूम इंटरेक्शन विद योर स्टूडेंट्स. Next, what I believe is as a teacher, you should have a teaching aptitude, and of course, you should have a lot of patience because we have students who are slow learners. कई बहुत silent होते हैं, कई बहुत talkative होते हैं, कई बहुत annoying होते हैं. So as a teacher, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप अपने classroom में एक अच्छा सा environment बना के रखें and कैसे आप students को कॉन्सेप्ट को समझाएं. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है हु इज़ वेरी हार्ड टू डील विद, देन उसके साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें भी आप सीखेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये आप एक्चुअली
मे बी ओवर द टाइम जब आप पढ़ाने लग जाए तो समझाएं. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पेशेंस, दैट इज समथिंग विच यू विल डेफिनेटली रिक्वायर, क्योंकि कॉलेज के बच्चे आर नॉट वेरी ईजी. ठीक है, एंड स्पेशली आजकल की जनरेशन, दे हैव दिस, सम ऑफ देम हैव दिस एटीट्यूड कि ठीक है वी कम फ्रॉम वैसी फैमिली, आप मुझे ये कैसे बोल सकते हैं, कुछ कैसे बोल सकते हैं. फेयर इनफ. ठीक है, आजकल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं रह गए कि हम कुछ भी बोलेंगे और वो सुन लेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वट यू आर सेइंग, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ. और आप लोग उन्हें, देयर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट आप ऐसे नहीं गुस्से में हो सकते कि आपको किसी बच्चे ने कुछ, आपको कुछ गलत बोला, वहाँ पे जाकर मारने लगे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब अलाउड नहीं होती. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे चीज़ आपको करनी है, कैसे कैसे बच्चों के साथ को डील करना है. कोई अगर धीरे समझ रहा है तो उसको कैसे कॉन्सेप्ट को समझाओ, अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है तो उसके साथ कैसे आप डील करें. नेक्स्ट, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे एक्सपेक्ट करेगी, इज़ टू हैव गुड रिसर्च स्किल्स. रिसर्च का इज समथिंग, आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इवन व्हेन दे आर हायरिंग, वो आपको देखती हैं कि आपका रिसर्च पोर्टफोलियो देखती हैं कि हमने कोई पेपर पब्लिश करा है, नहीं करा है, बुक में चैप्टर्स हैं, नहीं है. सो मेक श्योर कि आप लोग एक्चुअली इस चीज़ में लैक ना कर रहे हो. सो मेक श्योर कि आपका अकेडमिक बैकग्राउंड और आपका रिसर्च बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो. अगर आप अभी कॉलेज में हैं, देन कोलैबोरेट विद योर प्रोफेसर्स और विद योर फेलो बैचमेट्स. अगर उनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, देन प्लीज़ डू इट. इवन इफ समवन उसने PhD नहीं करी है, तो you will struggle with good research papers, और आप पब्लिश करने में स्ट्रगल करेंगे. तो इसीलिए मेक श्योर कि जब आप मास्टर्स में हैं, एंड इफ़ यू हैव दिस क्लैरिटी कि आपको इस प्रोफेशन में आना है, तो रिसर्च पे काम करना शुरू कर देना. प्रोफेसर से बात करना शुरू कर लो, रिसर्च राइटिंग सीख लो, क्या क्या चीज़ें और कंट्रीब्यूट कर सकते हो कॉन्फ्रेंसेस में, नेशनल हो गए फिर इंटरनेशनल हो गई, कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हो वो भी आपको सीखना होगा. एंड इफ़ यू समवन जिसने हमें एक्चुअली PhD करके आ रहा है, तो PhD वालों के पास तो ऑलरेडी रिसर्च का काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो होता है. सो फॉर देम आई डोंट थिंक कि आप लोगों को उस चीज़ में आप स्ट्रगल करेंगे. सो जिन्होंने नहीं एक्चुअली PhD करी, वो लोग शायद रिसर्च की फील्ड में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं. एंड लास्ट विच आई बिलीव इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बी टेक सेवी. टेक सेवी होना आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब के टाइम पे, इसलिए क्योंकि अब हम देख रहे हैं AI टूल्स बहुत सारे आते जा रहे हैं. ठीक है, आप कैसे क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें इनोवेटिव और लेके आएंगे, टीचिंग स्टाइल को भी आप काफ़ी कुछ नया अपने टीचिंग स्टाइल में लेके आ सकते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव फील हो. और स्पेशली AI वाले टाइम में, इसलिए मैं ज़्यादा कह रही हूँ बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली हो चुका है कि AI का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो आपको AI टूल्स सीखने पड़ेंगे, आप कैसे कैसे और सारी चीज़ें कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट टेक सेवी, तो प्लीज़ बन जाओ, बिकॉज एक्सेल चलाना, पावर पॉइंट चलाना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए. सो स्टार्ट डूइंग कोर्सेज, बिगनर वाले लेवल के कोर्सेज करना शुरू कर दो. स्पेशली AI टूल्स में भी क्या क्या चीज़ें आप नई लेके आ सकते हैं, कैसे आप विजुअली अपने लेक्चर्स को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं. दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन लर्न टूल्स लाइक कैनवा, ChatGPT, या फिर अलग अलग जो भी परप्लेक्सिटी, आप ये सारे टूल्स, रिसर्च टूल्स, AI टूल्स सीख सकते हैं. और अभी से सीखेंगे तो बाद में जाकर आपको क्लासरूम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. ओके, सो दीज वर सम थिंग्स. एंड टू कंक्लूड, UGC नेट इज़ जस्ट अ टिकट. मतलब UGC नेट बस एक टिकट है जो आपको एंट्री दिलाता है टू दिस प्रोफेशन. बट बीइंग अ टीचर इज समथिंग मोर. इट इज़ अबाउट हाउ यू टीच, हाउ यू ग्रो, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड स्पेशली हाउ यू आर गोइंग टू इम्पैक्ट लाइव्स. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग प्रोफेशन इफ़ योर हार्ट इज़ इन इट. सो मेक श्योर कि आप इस जब भी प्रोफेशन में आए तो आप एक डेडिकेशन से आए, आपका इंटरेस्ट हो. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज मेक श्योर दैट you like, comment and share. And if you haven't subscribed yet, then do subscribe. And yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.